आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मॉनसून सत्र संसद का शुरू हो गया सोमवार को, और सोमवार को आपको पता ही है रात में खबर आई कि देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अब धनखड़ साहब ही राज्यसभा के भी सभापति थे। अब उनके जाने के बाद तो समझिए कि तरह तरह की अफवाह, तरह तरह के दावे, तरह तरह के सूत्र एक्टिव हो गए कि क्यों इस्तीफा दिया, क्यों ऐसा किया, उनसे लिया गया, ये सब सारी बातें चल रही थी। इस बीच दूसरे दिन जब संसद का सत्र शुरू हुआ मंगलवार को, तो विपक्ष एकजुट नजर आया SIR मुद्दे पर। आपको पता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है बिहार में, जहां पर तमाम खबरें हैं, और आपने द रेड माइक में भी देखा अजीत अंजुम जी की बातचीत संकेत उपाध्याय जी के साथ, किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। BLO दस्तखत कर रहे हैं लोगों के, तमाम दस्तावेज नहीं माने जा रहे हैं, कुछ लोगों को मृत बता दिया गया जबकि वो जिंदा थे। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के पूरा विपक्ष आज जो मकर द्वार है नई पार्लियामेंट के, उसके बाहर खड़ा हुआ नजर आया। और जब हम बोल रहे हैं पूरा विपक्ष, तो उसमें आम आदमी पार्टी को हटा दीजिए, उसमें राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद रहीं, अखिलेश यादव मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद रहीं, कनी मोई मौजूद रहीं। तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आए। उनके हाथ में प्ले कार्ड थे, उनके हाथ में पोस्टर्स थे, और वो SIR वापस लो के नारे लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार होता है, और जिस वोट के अधिकार को इस SIR के जरिए चुनाव आयोग छीन रहा है, और ये सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। SIR वापस लो के नारे लगाते रहे, और इस पूरी प्रदर्शन को काफ़ी देर तक यहाँ पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, और उसके बाद हाउस में भी हंगामा रहा। पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, और उसके बाद आज का पूरी जो कार्रवाई थी उसको भी स्थगित कर दिया गया। तो काफ़ी दूसरा दिन भी कहा जाए एक तरीके से काफ़ी ज़ोरदार रहा। पहले दिन आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब सरकार से मांगा गया, और दूसरे दिन बिहार में चल रहे SIR को लेकर सरकार को घेरा गया और दोनों सदन नहीं चले। इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले सोशल मीडिया पर एक जो तस्वीर है उसको शेयर किया, अपनी कई तस्वीर। उसमें तमाम जो सांसद हैं वो प्लैकार्ड लेके खड़े हुए हैं। राहुल गांधी भी प्लैकार्ड लेके खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव भी प्लैकार्ड लेके खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव का जो पोस्टर है उसमें लिखा क्विट SIR। राहुल गांधी भी एक पोस्टर लिए हुए हैं, उसमें लिखा गया है कि जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, और तमाम नेता आपको उसमें नजर आएंगे। कनी मोई भी नजर आ रही हैं, जिसमें वो लिख रही हैं SIR को स्टीलिंग इंडियन राइट्स, ये लिखा जा रहा है। और पूरा विपक्ष लामबंद होकर के संदेश देता हुआ नजर आया कि हम एकजुट हैं और SIR के मुद्दे पर बिहार में पुरजोर विरोध करने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा कि पहले महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ाकर चुनाव की चोरी की गई, अब बिहार में वोटर के नाम काटकर यही करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लागू की जा रही वोटबंदी संविधान में दिए गए वोट के अधिकार को छीनने की साजिश है। हम संविधान को कुचलने की हर कोशिश के खिलाफ डटकर खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के माननीय नेताओं के साथ संसद परिसर में बिहार में चल रही वोट बंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये प्रियंका गांधी ने अपने X अकाउंट पर शेयर किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी मीडिया से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में एक नए तरीके से चुनाव जीतने की साजिश रचती है, और ये तरीका बिहार के लिए चुना है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम ही कटवा दो, बढ़वा दो, जिससे वो चुनाव जीत सकें। पहले सुनते हैं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे, और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें यूपी में बहुत करीब से देखा इन्होंने। इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो DGP हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे, और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने
18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। आपने अखिलेश यादव को सुना। जब ये पूरा हंगामा होता रहा तो जब 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई हंगामा आप क्यों कर रहे हैं, हम सारे मामलों पर बातचीत के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सारी बातें किरण रिजिजू ने बोली, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। और ये पहले तो सुनते हैं कि किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। आपने किरण रिजिजू को सुना। अब यही प्रदर्शन, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा सत्र चल रहा है, मॉनसून सेशन है, वहां पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी काले कपड़े पहन करके आए विपक्ष के विधायक, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी, और उन्होंने भी प्रदर्शन किया और बोला कि ये जो एसआईआर है इसको रद्द कर दिया जाए। और काफ़ी हल्ला हंगामा रहा। और इस हल्ला हंगामे के बीच में, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरा मामला गया हुआ है तो 28 तारीख अगली डेट है। उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। देखिए, जो भी पिटिशंस लगाई गई हैं इस एसआईआर के खिलाफ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है उसमें आधार कार्ड को प्रमाण नहीं माना जा रहा है, उसमें वोटर आईडी कार्ड जो खुद चुनाव आयोग ने जारी किया उसको नहीं माना जा रहा है, और राशन कार्ड जिसे राशन मिलता है ये इसको भी नहीं माना जा रहा है। ये तीनों चीज़ें नहीं मानी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं सब बातों को लेकर के पिटिशन लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जो चुनाव आयोग दस्तावेज मांग रहा है, हो सकता है कि वो उनके पास खुद भी नहीं हो। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाया था कि अगर आप एसआईआर कर रहे हैं तो उसमें आधार, मतदाता और राशन कार्ड केवल पहचान को भी जो है कंसीडर करें, और उनको भी माने कि ये भी साबित करता है कि वो बिहार के नागरिक हैं और वो वोट करने में उनका अधिकार है, वोट कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं माना है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट फाइल की है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार, मतदाता सूची और राशन कार्ड केवल पहचानने के लिए मान्य हैं, और कहा कि ये जो एसआईआर वो करा रहे हैं बिहार में चुनाव से ठीक पहले, वो पूरी तरीके से जायज़ है। सवाल ये भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था कि भाई चुनाव से 2 या 3 महीने पहले आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? 8 करोड़ लगभग मतदाता हैं, आप बाद में कर लेते, आपको करना था तो 1 साल पहले करते। अभी हाल ही में इसी वोटर लिस्ट पर 2024 में चुनाव हो गया है, तो आखिर 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं? सब सारी बातें चुनाव आयोग से पूछा था। तो चुनाव आयोग ने ये कहा है अपने जवाब में कि आयोग ने कहा कि ये कदम चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और जो अयोग्य वोटर हैं उनको हटाने के लिए किया जा रहा है। और इस पर अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि जो एसआईआर 2025 है उसके दौरान आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसी पहचान से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल केवल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए, यानी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है, नागरिकता या निवास प्रमाण के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसीलिए वो आधार को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि आधार नंबर देना वैकल्पिक है और केवल पहचान के लिए
लिया जा रहा है और ना कि नागरिकता साबित करने के लिए। उन्होंने फिर आधार अधिनियम का हवाला दिया और उसमें बताया कि आधार अधिनियम में भी है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और इस बात पर भी आयोग ने जोर दिया कि भारत का कोई भी नागरिक तभी वोट डाल सकता है जब 18 साल का हो और सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी हो। और चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता हैं। अब तक लगभग 7.11 यानी लगभग 90% फॉर्म भरवा लिए गए हैं। ये भी कोर्ट में बताया है कि बीएलओ जो हैं वो घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं और तमाम तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है चुनाव आयोग। ये सब सारी बातें हो रही हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में एसआईआर को लेकर विपक्ष लामबंद है। दिल्ली से लेकर पटना तक एसआईआर पर हंगामा किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चाहे जितना हंगामा हर करे विपक्ष, लेकिन वो एसआईआर करवाएंगे। अब देखना होगा कि 28 तारीख को इस पूरे मामले पर क्या होगा। लेकिन कुछ दिन पहले एसआईआर पर हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने योगेंद्र यादव से बात की थी, उसका एक अंश आपको सुनवा देते हैं। दुर्भाग्यवश जो कुछ सोचा था, जिसका डर था, वही हो रहा। आपको याद होगा शुरू में ही मैंने कहा था कि ये संशोधन नहीं है। देखिए, पहली बात तो क्योंकि ज्यादातर लोगों को अभी भी इतना सब होने के बाद भी लोगों के मन में सिंपल ये बेसिक चीज नहीं पहुंची है कि ये वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है। संशोधन केवल नाम है। ये वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने की एक्सरसाइज है, जो कि आज तक नहीं हुई है। अभूतपूर्व एक्सरसाइज, क्योंकि ये 2-3 शक लोगों के मन में अभी भी है। अरे देखिए ना, वोटर लिस्ट में दिक्कत तो है योगेंद्र जी, ठीक कर लेने में क्या दिक्कत है? ऑफ कोर्स ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है। ये बिल्कुल वो कहना है कि टांग में दर्द हो रहा है तो क्या गले का ऑपरेशन कर देना चाहिए, वो वाला मामला है। दवा में और बीमारी में कोई ताल्लुक तो होना चाहिए ना। पहली चीज, ये वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है, ये कोरे कागज पर नए सिरे से वोटर लिस्ट लिखने की प्रक्रिया है। नंबर 2, और इलेक्शन कमीशन खुद मानता है, डी नोवो। नंबर 2, भारत के इतिहास में पहली बार वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने की जिम्मेवारी वोटर पे डाली जा रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं। ये वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने की एक्सरसाइज है। नाम वोटर लिस्ट में डलवाना सरकार का काम था और इसके चलते हमारे देश की 18 साल से ऊपर की जितनी आबादी है उसमें 96, 97, 98% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता था। अब पहली बार पूरा सिस्टम पलटा जा रहा है। अब ये अमेरिका वाला सिस्टम आ रहा है कि तुम अप्लाई करो, तुम अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ तो तुम्हारा नाम लिख लिया जाएगा। इस सिस्टम में दुनिया भर में ये होता है, अमेरिका में भी ये होता है। 2024 का चुनाव आप देख लीजिए, जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका कोई 1/4 हिस्सा तो छूट ही जाता है। अमेरिका में केवल एडल्ट पॉपुलेशन के 74% लोग वोटर लिस्ट पे हैं, जबकि हमारे यहाँ 96% है 2024 का अगर मुकाबला। तो पहली बार ये सिस्टम बदला जा रहा है। नंबर 3, पहली बार देश के इतिहास में हर व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम साबित करो, हमें नहीं पता तुम नागरिक हो या नहीं, तुम साबित करो, कागजात दे के साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक। ऐसा कभी नहीं किया गया है। तो ये केवल बिहार की वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है, ये पूरे देश में नागरिकता और चुनाव में शामिल होने की प्रक्रिया को पलटने का काम है। ये उलटबांसी है, ये वोटबंदी है। बिहार केवल उसकी पहली प्रयोगशाला है। चुनाव आयोग लिखकर कह चुका है कि ये पूरे देश में लागू होगी, इसकी इंस्ट्रक्शंस लागू हो चुकी हैं। तो ये देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को बचाने की लड़ाई है।